हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से AK एग्ज़ाम साइकिल की तरफ से। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जल्द जो है जुड़ जाइए। कुछ हम जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो आज हम चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षाओं में जो है आज की परीक्षाओं में पूछे जाने का संभावना बहुत ज़्यादा बना रहता है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के पास प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं दोस्त। तो बस आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे भाई बहन जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम सीधे जो है डायरेक्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं अपने टॉपिक के साथ, जिससे कि आप लोग खुद पहचान सकें कि किस सब्जेक्ट से यह टॉपिक लिया गया है। थोड़ा आप लोग भी जो है माइंड को जो है एकत्रित करिए। तो दोस्तों चलो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और हम अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सौर ऊर्जा। हम सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। सौर ऊर्जा है क्या? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। यह सीधे सूर्य से जो है प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु परिवर्तन करती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधों और जीव जंतु का सहारा माना जाता है। कौन? हमारा यह सौर ऊर्जा। वैसे तो सौर ऊर्जा के विविध प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में यह जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदल जा सकती है। कौन कौन से? पहला जो है वह प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा जो है किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसे जो है विद्युत जनित्र चलाकर इसे जो है परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्त, ऊर्जा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऊर्जा जो है हमारा, ऊर्जा का अगर पूछा जाए तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो है, इस ब्रह्मांड में जो है ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा का अगर मुख्य स्रोत पूछा जाए तो सूर्य हमारा जो है, कौन सा? सनलाइट जो है, यह जो हमारा सूर्य है, यह जो है सूर्य हमारा जो है क्या है? कहने का मतलब जो हमारा सूर्य है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में यह जाना जाता है। जो कि ऊर्जा पेड़ पौधे और जीव जंतु के लिए जो हमारे जो सूर्य से सीधे प्राप्त ऊर्जा होती है, यह पेड़ पौधों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा के रूप में यह जो है प्रदान किया जाता है, प्रदान मिलता है, सहारा मिलता है। और सौर ऊर्जा के जो है यह विविध रूप जो है, विविध प्रकार के रूपों में जो इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से जो है इसे हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। बदलने का जो है एक जो है प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, दूसरा जो है तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसे जो है विद्युत जनित्र चलाकर इसे हम ऊर्जा के रूप में प्रदान कर सकते हैं। तो यह हमारा जो सूर्य है यह सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो है ऊर्जा के रूप में माना जाता है। विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हम देखते हैं दोस्तों। तो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य एक दिव्य शक्ति स्रोत, शांत व पर्यावरण सुदृढ़ प्रकृति जो है के कारण नवीनीकरण सौर ऊर्जा को लोगों ने अपनी संस्कृति व जीवन यापन के तरीके के जो है समरूप पाया है। विज्ञान व संस्कृति की एकीकरण व तथा जो है संस्कृति व प्रौद्योगिकी के ऊपर जो है
इस उपसर्गों के प्रयोग द्वारा ऊर्जा जो है भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा का जो है स्रोत साबित होने वाली है। कहने का मतलब यह नवीनीकरण ऊर्जा का जो स्रोत साबित होने वाला माना जाता है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई खास विशेषताएं हैं। कौन कौन से इस स्रोत को आकर्षक बनाती है? इनमें इसका जो है अत्यधिक विस्तारित होना, अप्रदूषणकारी होना, अक्षुण होना प्रमुख इसका जो है विशेषताएं मानी जाती है। संपूर्ण जो है भारतीय भूभाग पर 5 लाख करोड़ किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर यह सौर ऊर्जा जो है यह सूर्य से जो है प्रदान किया जाता है, प्राप्त होता है, जो कि विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुने अधिक यह हमारा जो है ऊर्जा प्रोवाइड करता है। कौन? सूर्य। साफ धूप वाले बिना धुंधर व बादल, कहने का मतलब अगर मौसम साफ हो तो इन दिनों में जो है प्रतिदिन का औसत ऊर्जा का जो है संपाद जो है 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक इसे माना जाता है। देश में वर्षा में लगभग जो है यह 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन भर उपलब्ध रहती है। उस समय जो है सूर्य से यह ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में जो है हमारी पृथ्वी जो है जीव जंतुओं के लिए यह प्रदान मिल जाता है। और यह जो है जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए इस ऊर्जा का जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है यह प्रदान साबित होता है, जिससे कि इससे जो है जीव जंतु जो है जीवित और पेड़ पौधे भी इससे अपना भोजन जो है, पेड़ पौधे जो होते हैं इस सूर्य की ऊर्जा के जो है सूर्य की रोशनी ऊर्जा के कारण वह अपना जो है भोजन का निर्माण कर लेता है। और इसी पेड़ पौधे से जो है जीव जंतु भी अपना भोजन, कहने का मतलब जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमारा कौन सा है? सूर्य को ही माना जाता है। सूर्य हमारा जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में जो है माना जाता है। हम इसका उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे दोस्त। तो उपयोग के बारे में दोस्त चर्चा करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके साथ जो है आपके जो है छूटे हुए मित्र जो हैं, भाई बहन जो हैं, उनका भी जो है विकास होगा, उनको भी यह वीडियो जो है प्रोवाइड होगा, जिससे उनका भी जो है नॉलेज जो होता है, ज्ञान का जो है रिवीजन होगा। तो दोस्त आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो हमारे मित्रगण छूटे हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे जुड़ सकें और इस जो है टॉपिक का रिवीजन कर सकें। तो दोस्त हम एक बार देखते हैं फिर टॉपिक की तरफ। इसका हम जो है सौर ऊर्जा का उपयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्त। उपयोग के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। सौर ऊर्जा जो रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल ऊष्मन, खाना पकाने, प्रशीतन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु यह ऊर्जा जो है प्रयोग में किया जाता है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली जो एक प्रकार की है, इसके द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश को जो है विद्युत में रूपांतरित करके प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। प्रशीलन का कार्य किया जा सकता है। दूरभाष, टेलीविज़न, रेडियो आदि चलाए जा सकते हैं तथा पंखे व जल पंप आदि भी जैसे जो है यह सूर्य की ऊर्जा के साथ जो है यह सौर ऊर्जा जो है इसके सहयोग से यह सब सुविधाएं जो है चलाए योग्य जा सकते हैं। इसका जो है यह महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। अब दोस्त हम जल का ऊष्मन के बारे में चर्चा करेंगे। सौर ऊष्मा पर आधारित प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग घरेलू, व्यापारिक व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल को गर्म करने में किया जा सकता है। जो जल का ऊष्मन जो होता है वह जो है व्यापारिक व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जो है जल को गर्म करने में किया जा सकता है। देश में पिछले 2 दशकों से सौर जल ऊष्मक बनाए जा रहे हैं। जो हमारे देश में पिछले 2 दशकों से जो है हमारा सौर से जो है सूर्य से जो प्राप्त किया जा रहा है सौर जल ऊष्मक, वह बनाया जा रहा है। लगभग यह जो है कहने का मतलब यह लगभग जो है 4,50,000 वर्ग मीटर से
अधिक क्षेत्रफल के सौर जल उष्मा संग्राहक स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्रतिदिन 220 लाख लीटर जल को 60 या 70 अंश सेल्सियस से तक जो है यह गर्म करते हैं। भारत सरकार का पारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत है, यह मंत्रालय इस ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देते हुए जो है प्रौद्योगिकी विकास, प्रमाणन, आर्थिक व वित्तीय प्रोत्साहन, जन प्रचार आदि जो है कार्यक्रम चला रहा है। इसके फलस्वरूप जो है प्रौद्योगिकी अब लगभग जो है परिपक्वता प्राप्त कर चुकी है। यह हमारा जो है जो सौर ऊर्जा है, इसकी जो है इसकी दक्षता और आर्थिक लागत में भी जो है काफ़ी सुधार हुआ है। बृहद पैमाने पर क्षेत्र परीक्षणों द्वारा यह साबित हो चुका है कि आवासीय भवनों, रेस्तराओं, होटलों, अस्पतालों व विभिन्न उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, वस्त्र, डिब्बाबंदी आदि के लिए जो है ये है एक उचित प्रौद्योगिकी के रूप में जो है यह ऊर्जा का जो है संसाधन के रूप में यह माना जाता है। जब हम जो है सौर ऊष्मक से जल गर्म करते हैं तो इसे उच्च आवश्यकता वाले समय में बिजली की बचत होती है। कहने का मतलब कि हम अगर बिजली जो होती है, बिजली की अगर हम खपत कम से कम करें तो हम इस सौर सेल जो है सौर ऊष्मक से जो है जो सूर्य से जो हमारे प्राप्त ऊर्जा होती है, इस सौर किरण के माध्यम से जो है सौर सेल के माध्यम से हम कुछ जो है अपनी आवश्यकताएं जो हैं पूरा जो करने का मतलब आवश्यकताएं जैसे जल को गर्म करना, खाना पकाना, इस आवश्यकताओं को जो है हम इस सौर सेल के माध्यम से हम पूर्ण कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बिजली की जो है खपत जो होती है यह कम होती है, बिजली हमारी बचत होती है। 100 लीटर क्षमता के 1000 घरेलू सौर जल ऊष्मकों से 1 मेगावाट बिजली की बचत मानी जाती है। साथ ही 100 लीटर की क्षमता के एक सौर ऊष्मक से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष जो है 1.5 टन की कमी होती है। इन संयंत्रों का जो है जीवन काल लगभग जो है 15 से 20 वर्ष का माना जाता है। सौर पाचक, जिसे हम सोलर कुकर कहते हैं, सौर पाचक को हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं, जो कि सौर ऊष्मा द्वारा जिसे खाना पकाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। वाष्प पाचक, वाष्प पाचक, ऊष्मा भंडारक जो है प्रकार के, एवं भोजन पाचक, सामुदायिक पाचक आदि प्रकार के सौर पाचक विकसित किए जा चुके हैं। कहने का मतलब जो हमारा सोलर कुकर है, कुकर जो है यह विभिन्न प्रकार के जो है ऐसे जो हमारे जीवन में जो उपयोग किए जाते हैं उनमें जो है सोलर कुकर के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से इनकी जो है खपत होती है, जिससे बिजली भी बचाई जा सकती है और प्रदूषण को भी जो है कम किया जा सकता है। ऐसे भी जो है वाष्प पाचक विकसित किए गए हैं जो बरसात या धुंध के दिनों में बिजली से खाना पकाने हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं। अब तक लगभग जो है 4,60,000 सौर पाचक बिक्री किए जा चुके हैं। कहने का मतलब जो हमारा सौर ऊर्जा से जो हमारी भोजन पकाने में जो है सूर्य के माध्यम से जो है किरणें से जो है सोलर सेल के माध्यम से जो हम भोजन पकाने, जल गर्म करने और अन्य जो है महत्वपूर्ण कार्यों में जो है हम अपना योगदान दे रहे थे, जो हम कार्य कर रहे थे। तो यह बरसात के दिनों में और जैसे मौसम जिस दिन साफ नहीं बादल की वजह से, तो उस समय जो है सूर्य से जो है ऊर्जा की जो है किरणें हमारे पास जो है पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती है। तो उस समय जो है कुछ ऐसी जो है टेक्निक के माध्यम से जो हमारा वाष्प पाचक जो विकसित किए गए हैं, यह बरसात के माध्यमों में भी जो है यह बिजली के माध्यम से जो है बिजली के तहत जो है इसे खाना पकाने हेतु जो है इसमें प्रयोग किया जा सकता है, जो कि लगभग अभी तक जो है 4,60,000 सौर पाचक जो है हमारे जो है इस पृथ्वी पर जो है यह बिक्री किया जा चुका है। इसके बाद जो है सौर वायु ऊष्मन। सौर वायु ऊष्मन क्या है? तो सौर वायु ऊष्मन जो है सूर्य की गर्मी के प्रयोग द्वारा कटाई के पश्चात कृषि जो है उत्पादों व अन्य पदार्थों को सुखाने के लिए उपकरण विकसित किए गए हैं। इन पद्धतियों के प्रयोग द्वारा खुले में अनाजों व अन्य उत्पादों को सुखाते समय होने वाले नुकसान से जो है कम किए जा सकते हैं। चाय पत्तियों, लकड़ी, मसालों आदि को सुखाने में
इनका जो है व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब जो सौर वायु ऊष्मन है, यह सूरज की जो है रोशनी से जो है उसकी गर्मी से उसके जो है ऊर्जा के माध्यम से जो हमारे जीवन में जो है उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे चाय की पत्ती, लकड़ी जो है, मसाला, कुछ अनाज हुआ, जो ये खुले में जो है सुखाया जाता था। तो खुले में सुखाते समय जो है कुछ जो है जीव जंतुओं से, कुछ जो है किसी अन्य माध्यम से जो है नुकसान हो जाता था। तो उस नुकसान को कम करने के लिए जो है सौर वायु ऊष्मन जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि एक खुले, जैसे खुले हुए स्थानों पे न, कहीं बंद भी स्थानों पे इसका प्रयोग करके हम इस अनाज को, मसालों को, लकड़ी को या चाय की पत्ती आदि को जो है हम सुखाने में इसका मदद कर सकते हैं। सौर स्थापत्य किसी भी आवासीय या व्यापारिक भवन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए यह सुखकर हो। सौर स्थापत्य जो है वस्तुतः जलवायु के साथ सामंजस्य रखने वाला स्थापत्य है। कहने का मतलब कि भवन के अंतर्गत बहुत सी जो है अभिनव विशिष्टियों को समाहित कर जाड़े व गर्मी दोनों ऋतुओं में जलवायु के प्रभाव को कम किया जा सकता है और बिजली की जो है खपत भी कम की जा सकती है, बिजली बचाई जा सकती है। आदित्य सौर कार्यशालाएं। भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में आदित्य सौर कार्यशालाएं आदित्य सौर कार्यशालाएं स्थापित की जा रही है। नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों की बिक्री, रख रखाव, मरम्मत एवं तत्संबंधी सूचना का प्रचार प्रसार इनका मुख्य कार्य जो है महत्वपूर्ण से यह माना जाएगा। सरकार इस हेतु एक मुफ्त धन और 2 वर्षों तक कुछ आवर्तिक राशि उपलब्ध कराती है। यह अपेक्षा रखी गई है कि यह कार्यशालाएं ग्राहक सुहृद रूप से कार्य करेगी एवं अपने लिए धन स्वयं जुटाएगी, जो है आदित्य सौर कार्यशालाएं के माध्यम द्वारा। सौर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम, यह भी जो है एक सौर फोटोवोल्टाइक तरीके से जो है ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए जो है सूर्य की रोशनी को सेमीकंडक्टर की बनी सोलर सेल पर डालकर बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रणाली में जो है सूर्य की रोशनी से सीधे बिजली प्राप्त कर कई प्रकार के कार्य संपादित जो है किए जा सकते हैं। जो है सूर्य से हमारा जो किरणें आती है, रोशनी आती है, इसे जो है सीधे जो है बिजली, कहने का मतलब जो है सीधे तौर पे यह बिजली प्राप्त कर कई अन्य जो है संसाधन को जो है चलाने का जो है यह महत्वपूर्ण जो है संपादित किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? सौर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम के अंतर्गत। भारत उन अग्रणी देशों में से एक है जहां फोटोवोल्टाइक प्रणाली प्रौद्योगिकी का समुचित विकास किया गया है एवं इस प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत उत्पादक इकाइयों द्वारा अनेक प्रकार के कार्य जो है संपन्न किए जा रहे हैं। देश में 9 कंपनियों द्वारा जो है सौर सेलों का निर्माण किया जा रहा है। इस 22 द्वारा जो है फोटोवोल्टाइक मॉड्यूलों का लगभग 50 कंपनियां फोटोवोल्टाइक प्रणालियों के अभिकल्पन, समन्वय, जो है आपूर्ति के कार्यक्रमों से जो है सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। सन 1996 से 99 के दौरान देश में 9.5 मेगावाट के फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल निर्मित किए गए थे। अब तक जो है लगभग कहने का मतलब है अब तक जो हमारे लगभग जो है 6 लाख व्यक्तिगत फोटोवोल्टाइक जो प्रणाली की कुल क्षमता जो है 40 मेगावाट स्थापित किया जा चुका है। भारत सरकार का जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है मंत्रालय सौर लालटेन, सौर गृह, सौर सार्वजनिक प्रकाश प्रणाली, जल पंप एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह जो है फोटोवोल्टाइक ऊर्जा संयंत्रों के जो है विकास के क्षेत्र में जो है अपना स्थापना कर चुकी है। अग्रणी रूप से जो है यह कार्य कर रही है फोटोवोल्टाइक प्रणाली।
कहने का मतलब जो है फोटोवोल्टाइक प्रणाली जो है मॉड्यूलर जो है इस प्रकार की जो है जीवाश्म ऊर्जा की खपत नहीं होती इसमें, तथा इनका रख रखाव व परिचालन सुगम है। साथ ही यह पर्यावरण सुविधा है जो कि दूरस्थ स्थानों जैसे रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों, जंगलों इलाकों आदि जहाँ जो है प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा बिजली आसानी से नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे जो है यह प्रणाली आदर्श रूप माना जाता है। अतः फोटोवोल्टाइक जो है प्रणाली दूरस्थ दुर्गम स्थानों की जो है दशा सुधारने में यह महत्वपूर्ण रूप से साबित किया जा चुका है। सौर लालटेन, सौर लालटेन के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सौर लालटेन क्या है? तो सौर लालटेन को जो है सौर लालटेन एक हल्का ढोया जा सकने वाली फोटोवोल्टाइक जो है तंत्र माना जाता है, जो कि इसके अंतर्गत लालटेन रख रखाव रहित बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली व 7 वाट का छोटा फ्लूओरेसेंट लैंप युक्त मॉड्यूल तथा एक जो है 10 वाट का फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल जो है आता है। इस जो है यह घर के अंदर व घर के बाहर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक प्रकाश जो है यह दे सकने में जो है यह सक्षम माना जाता है। कौन? सौर लालटेन, जो कि सूर्य की रोशनी द्वारा इसे ऊर्जा प्रोवाइड किया जाता है। केरोसिन आधारित लालटेन, मतलब जो मिट्टी का तेल था उससे जो आधारित लालटेन थी, डिबरी, पेट्रोमैक्स आदि जो था, इसका आदर्श जो है विकल्प रूप से था। इनकी जो है इससे धुआं निकलता था और यह जो है हमारे वातावरण को दूषित भी करता था। इनसे जो है बहुत हानिकारक जो है हानि होती थी। किसी घटना के दौरान जो है आग लगने का जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बना रहता है। जैसे डिबरी जो है लालटेन के माध्यम से अगर आग लग जाती थी तो घरों में जो है जन धन जो है, मतलब कहने का मतलब है कि सब जो है जलकर राख हो जाता है और जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इससे माना जाता था। अब धीरे धीरे जो है सौर लालटेन के माध्यम से इस खतरे से मुक्त किया जा रहा है। देश हमारा जो है इस खतरे से मुक्त किया जा रहा है। अब तक जो है लगभग 2,50,000 के ऊपर सौर लालटेन देश में जो है ग्रामीण इलाकों में यह कार्यरत किया जा चुका है और अभी तक जो है इसका जो है उपयोग जो है धीरे धीरे यह क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। सौर जल पंप, अभी तो सौर लालटेन के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब सौर जल पंप जो कि जल पीने योग्य जल का जो है आपूर्ति करते हैं। यह फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा जो है पीने व सिंचाई के लिए कुओं आदि से जल का पंप किया जाना भारत के लिए एक अत्यधिक उपयोगी प्रणाली माना जाता है। यह ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से जल पंप को चला करके यह पीने योग्य या सिंचाई के लिए जो है जल का जो है उपयोग इसमें सबसे ज़्यादा जो है फोटोवोल्टाइक प्रणाली के माध्यम से इसमें प्रयोग किया जाता है। सामान्य जल पंप जो है प्रणाली 900 वाट फोटोवोल्टाइक जो मॉड्यूल, एक मोटर युक्त पंप एवं अन्य आवश्यक उपकरण होते हैं। अब तक जो है 4,500 से ऊपर जो है सौर जल पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जो कि सौर सेल के माध्यम से यह जो है अपना कार्य कर रहा है और जो है धीरे धीरे यह प्रोवाइड जो है संसाधन है यह जो है समाज के इलाकों में जो है यह धीरे धीरे जो है व्यवस्थाएं स्थापित किए जा रहा है, जिससे कि इंजन या किसी ऐसे पदार्थों के माध्यम से जिससे वायु में जो है प्रदूषण होता था, धुआं के जो है इंजन से जो धुआं निकलते थे, इससे वायु जो दूषित होती थी, पर्यावरण को नुकसान होता था। तो इसे कम करने के लिए जो है सौर सेल के माध्यम से जो है सोलर एनर्जी के माध्यम से इन सब का जो है विकास धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में जो है प्रगति के क्षेत्र में यह चलता चला जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण, यह एकल बिजली घर है जो कि फोटोवोल्टाइक सेलों में आधारित इन बिजली घरों के ग्रिड स्तर की बिजली ग्रामवासियों को प्रदान किया जाता है। इन बिजली घरों में अनेक सौर सेलों के समूह, स्टोरेज, बैटरी और अन्य आवश्यक नियंत्रण उपकरण के यह माने जाते हैं। कहने का मतलब आज हम देखने को मिलते हैं कहीं तिराहे चौराहे पर या कहीं जो है सार्वजनिक स्थानों पे जो है सौर सेल के माध्यम से वहाँ पे जो है प्रकाशित जो है ट्यूबलाइट या जो है एलईडी बल्ब है, ये सब जो है रात को जो है प्रकाशित करने के लिए जो वहाँ पे संसाधन उपयुक्त किया गया है, वह जो है
धीरे धीरे सौर सेल के माध्यम से, जिसमें छोटी सी बैटरी के माध्यम से जो है यह प्रोवाइड हो रहा है, और जो है यह सूर्य के प्रकाश के साथ जो है यह अपना एनर्जी कलेक्ट करेगा। इस बैटरी के माध्यम से जो है अपना एनर्जी कलेक्ट करेगा, और जो है यह रात के माध्यम से जो है रात के मौसम में या जो है रोशनी के अभाव में जो है यह जो है प्रकाशवान जो है यहाँ पे जो है ट्यूबलाइट या बल्ब के माध्यम से इसे प्रकाशित किया जाता है। अक्सर जो शहरों में देखने को मिलेगा, या अब धीरे धीरे जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो है छोटे छोटे जो है इस गांवी इलाके, जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कहीं कहीं अभी तो यह विकास के क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ये प्रोग्राम इसमें शामिल किया गया है। कहीं पे अभी पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तिराहे चौराहे पे देखने को मिलेगा आपको जो है सौर सेल, जो कि एक सूर्य के एनर्जी के माध्यम से यह जो है ऊर्जा कलेक्ट करके यह जो है प्रकाशवान होने में जो है प्रकाश उत्पन्न करने में जो है यह बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अपना साबित करता है। ये जो है ग्रामीण विद्युतीकरण जो है एक बिजली के रूप में जो है यह खपत किया जाता है, और जो है यह जो बिजली होती है जिससे हम पैदा करें ग्रिड स्तर की जो बिजली मानी जाती है, इसकी जो है कम से कम खपत किया जाता है इस सौर सेल के माध्यम से। अब तक लगभग जो है मेगावाट कुल क्षमता ऐसे संयंत्र देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए जा चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप, बंगाल का सागर द्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ तक की जो है ग्रामीण विद्युतीकरण का जो है यह कार्यक्रम लागू किया गया है। सार्वजनिक सौर प्रकाश प्रणाली, यह ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्थानों एवं गलियों, सड़कों आदि पर प्रकाश करने के लिए यह उत्तम प्रकाश स्रोत है। हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें 74 वाट का एक फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल जो कि एक 75 एम्पियर घंटा की जो है कम रख रखाव वाली बैटरी तथा 11 वाट का एक फ्लूओरेसेंट जो है लैंप होता है। शाम होते ही अपने आप जल जाता है, और जो है प्रातःकाल ये अपने आप जो ऑटोमेटिक है बंद हो जाता है। इसमें जो है कुछ कंडक्टर जो माध्यम से अपना काम करता रहता है। देश के विभिन्न भागों में अब तक जो है 40,000 से अधिक इकाइयों जो है इसमें लगाई जा चुकी है, जो कि सार्वजनिक सौर प्रणाली के माध्यम से हमारे ग्रामीण इलाकों में जो है यह प्रकाशवान करने का सबसे जो है महत्वपूर्ण योगदान यह साबित हो चुका है। घरेलू सौर प्रणाली, घरेलू सौर प्रणाली के अंतर्गत 2 से 4 बल्ब या ट्यूबलाइट जलाए जा सकते हैं। साथ ही इससे जो छोटी डीसी पंखा या एक छोटा टेलीविज़न 2 से 3 घंटे चलाए जा सकते हैं। इस प्रणाली में 37 वाट का जो है फोटोवोल्टाइक पैनल जो कि 40 एम्पीयर घंटा की अल्प रख रखाव वाली बैटरी होती है। ग्रामीण उपयोग के लिए इस प्रकार की बिजली का स्रोत ग्रिड स्तर की बिजली के मुकाबले काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जहाँ पे हमारे ग्रिड स्तर की बिजली जहाँ पहुँच नहीं पाई है अभी तक, और वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत है, तो वहाँ पे जो है सौर सेल की जो ऊर्जा होती है सोलर सेल की, इसी के माध्यम से जैसे पहाड़ी इलाका हुआ या जंगली रेगिस्तानी इलाकों के माध्यम से जो है लगभग यहाँ पे जो है 1 लाख घरों में जो है यह प्रणाली जो है अब तक जो है लगाई जा चुकी है। इसकी कमियां कुछ हैं। कहने का मतलब दोस्त, अगर कोई चीज़ अगर लाभ दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ % जो है हानिकारक भी माना जाता है। तो इसका कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? सौर ऊर्जा की कई परेशानियां भी होती है। व्यापक पैमाने पर बिजली निर्माण के लिए पैनलों पर भारी निवेश करना पड़ता है। दूसरा, दुनिया में अनेक स्थानों पर सूर्य की रोशनी कम आती है, इसलिए वहाँ पर सोलर पैनल कारगर नहीं माना जाता है। तीसरा है सोलर पैनल जो है बरसात के मौसम में ज़्यादा बिजली नहीं बना पाते हैं। फिर भी विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य में सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल में सिलिकॉन वैली की तरह जो है भारत में सोलर वैली बनाने की इच्छा जताई है। कहने का मतलब, जब मौसम साफ नहीं रहता है धुआं या बादलों की वजह से, तो उस समय जो है हमारा सोलर ऊर्जा जो है कम कारगर माना जाता है। यह कमियां हमारी है, लेकिन जो है इसमें सिलिकॉन वैली तरह जो है सोलर वैली का बनाने का जो है इच्छा जताई जा रही है, जिसमें कम प्रकाशमान के रहते भी एनर्जी जो है कलेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी में हम ओजोन के बारे में हमने पहले कभी चर्चा किया था, लेकिन इसमें जो है ओजोन परत क्या है, कार्बन कर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ओजोन परत जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है
जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इससे O3 जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलकर बना है हमारा क्या O3 ओजोन संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह परत सूर्य के उच्च आवर्ती के परावैगनिक प्रकाश की 93 से 99% कहने का मतलब 93 से 99% मात्रा जो है यह अपने अंदर जो है अवशेषित कर लेता है। किसके परावैगनिक प्रकाश को, परावैगनिक किरणों को जो है सूर्य से हमारे आने वाली हानिकारक किरणों को जो है अपने अंदर जो है ओजोन परत जो है यह अवशोषित कर लेता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% जो है इससे अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। तो जो है मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर जो है के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से 50 किमी की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। कहने का मतलब जो हमारा ओजोन परत है यह सूर्य से आने वाले प्रकाश की जो है हानिकारक किरणें जो होती हैं यह अपने वो अंदर जो है अवशोषित कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए जो है जीव प्राणियों के लिए जो है यह हानिकारक से बचा सकता है, यह बचाता है और यह जीवन में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? ओजोन परत। ओजोन की परत जो है 1913 ईस्वी में जो फ्रांस के भौतिकविदों कौन फाइवरी चार्ल्स और हेनरी बुसन, यह दो ऐसे वैज्ञानिक हमारे थे भौतिकविद जो थे। इन्होंने 1913 ईस्वी में जो फ्रांस के थे इन्होंने ओजोन की परत को जो है खोजा था। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसमी विज्ञानी GMB डोबसन, क्या है? मौसम विज्ञानी हमारे कौन है? GMB डोबसन ने किया था। इन्होंने एक सरल जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की जो है भूतल से माप सकता है तथा 1928 से 1958 के बीच डोबसन महोदय ने दुनिया भर में ओजोन की निगरानी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था जो आज तक काम करता है। 2008 में जो है इन्होंने ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डोबसन के सम्मान में डोबसन इकाई के नाम पर यह रखा गया। जो हमारा 2008 ईस्वी में जो है ओजोन की जो मात्रा को नापने के लिए जो हमारा पैमाना बनाया गया उस पैमाने का नाम जो दिया गया वह हमारे जो है GMB डोबसन महोदय जी के नाम पर यह हमारा जो है डोबसन महोदय जी के नाम से यह डोबसन इकाई का नाम इसका नाम डोबसन इकाई रखा गया, जो कि ओजोन की परत जो है मात्रा को नापने में जो है यह सुविधाजनक इकाई माना जाता है। दोस्तों अब खारा जल के बारे में चर्चा करेंगे। खारा जल क्या है? हमने पहले कभी वीडियो में हमने पहले चर्चा किया था 71% जो हमारा खारा जल है महासागरों की से जो है घिरे हुए हैं। तो दोस्तों खारा जल के बारे में चर्चा करें। खारा जल जो है ये इसे हम नमकीनी पानी कहते हैं। नमकीन पानी जिसे खारा जल या नमकीन पानी जो कि प्रकृति में पाए जाने वाले नमक युक्त जल को हम यह खारा जल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जल में घुले नमक में सोडियम क्लोराइड की प्रधानता होती है, लेकिन अन्य लवण भी महत्वपूर्ण जो है इसमें पाए जाते हैं। पानी में घुले नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं और यह सामान्यतः ग्राम या किलोग्राम जल या अंश प्रति हजार जो है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। खारा जल जो है यह मुख्यतः समुद्री जल के रूप में पाया जाता है, लेकिन अन्य रूपों में यह जो है ब्रैकिस जल जिसकी लवणता समुद्री जल से कम होती है तथा ब्रेनी जल के रूप में भी पाया जाता है जिनकी लवणता जो है समुद्री जल से काफ़ी अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब जो हमारा 71 जो है % जो हमारा पानी पाया जाता है समुद्रों महासागरों में वह जो है खारा जल के जो है खारा जल से है जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह हमारा जो है खारा जल जो है समुद्रों महासागरों में पाया जाता है, जो कि यह इसमें नमक का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा घुलने के कारण जो है सोडियम क्लोराइड के कारण जो है यह लवणता पाई जाती है, जो कि जो है यह पानी जो है जल जो होता है यह पीने योग्य में जो है इसका जो है उपयोग नहीं किया जा सकता है।
और यह जो समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, जिससे कि इनका नमक जो है प्रोवाइड करने में जो है यह अपना योगदान साबित कर सकता है। और पीने योग्य या कृषि अन्य संसाधनों में पशु पक्षियों के लिए यह जो है पानी जो है पीने योग्य नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों जो है यह जो है कहीं कहीं जो है जहाँ पे ब्रैकिस जल की जहाँ पे अन्य रूप में जैसे ब्रैकिस जल के रूप में जहाँ जाना जाता है, वहाँ पे लवणता मात्रा कम होती है, नमक कम मात्रा कम होता है, खारापन वहाँ पे कम होता है। जहाँ ब्रेनी जल के रूप में पाया जाता है, वहाँ पे समुद्री जो है जल से काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पे खारापन पाया जाता है। यह जो है हमारा जल अक्सर समुद्र के किनारे और महासागरों में ही पाया जाता है, और अन्य जगहों पे इसका जो है कम अभाव के रूप में यह पाया जाता है, माना जाता है। एजेंडा 21 एक हमारा जो है कार्यक्रम जो कि एजेंडा 21 के नाम से जो है यह प्रचालित हुआ था। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन को जो है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें जो है अपना भाग लिया था। इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। वह जो है इस अवसर पर एजेंडा 21 जो है इसका नाम पारित किया गया। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। यह जो है एक एजेंडा 21 के नाम से जो है पारित किया गया। इसके अंतर्गत यह सब जो है निवेदन किया गया, जो कि 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें जो है इस पृथ्वी सम्मेलन में अपना भाग लिया था 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर। तो दोस्त इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे फिर कुछ अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो है मित्रगण भाई बहन जो छूटे हैं उनके पास ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों एक बार जो है झूम कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए